एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा परिसर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एंटरप्रेन्योर एंड सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। एमिटी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बलविंदर शुक्ला ने कहा कि अगर भारत को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है तो हमें एंटरप्रेन्योर और सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना होगा। वाइस चांसलर बलविंदर शुक्ला से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। अमेठी यूनिवर्सिटी के नोएडा कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बलविंदर शुक्ला मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आज अमेठी को जो मुकाम मिला है, इस मुकाम में एक बड़ा और अहम किरदार, एक रोल आपका रहा है मैम। एजुकेशन के सेक्टर में एक बड़ा नाम है। आज एक बड़े प्रोग्राम भी थे बिजनेस को लेकर के, कैसे सस्टेनेबल बिजनेस को भारत में आगे बढ़ाया जाए। आपने कई बड़ी बातें कहीं, खास करके जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए, तमाम चीज़ों के लिए। खास करके बिजनेस के सेक्टर में देखा जाए तो अमेठी का जो एजुकेशन है वो बहुत बेहतर है। आप कैसे देखती हैं और क्या कुछ टारगेट्स हैं आगे? आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है देश के लिए, विकसित भारत 2047, तो उसमें जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। नए बिजनेसेस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है एम्प्लॉयबिलिटी लेके आएंगे। और आज हमारा जो देश है, बहुत सारे जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा अवसर मिले, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए या जॉब्स के लिए इंडस्ट्री में। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे एमिटी में जो हमने किया है कि जो हमारा करिकुलम है वो इंडस्ट्री से अलाइंड है, नेशनल प्रायोरिटी से अलाइंड है, ताकि स्किल डेवलपमेंट भी हो पाए एज वेल एज द स्टूडेंट के अपने स्टार्टअप खड़े हो पाए। इन एडिशन टू कि जो वो जॉब अगर करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में उनको जॉब भी मिल जाए। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन होगा, क्योंकि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो एक डिसिप्लिन से नहीं आते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन से आते हैं। और हमारा जो कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करके नहीं की जाती है। ये कॉन्फ्रेंस ओपन है, हर तरह के डिसिप्लिन के बच्चों के लिए ओपन है, ताकि वो सीख सकें, नेटवर्किंग कर सकें, लोगों के साथ मिल सकें और अपना उसके हिसाब से अपने जो करियर अपॉर्चुनिटी आती हैं उनके रास्ते में, या जो उनके एस्पिरेशन है उनको यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिल सके। मैम, अमेठी नोएडा उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेगा जो बिजनेस के क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बेहतर मुकाम हासिल करना चाहते हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, अगर वो बिज़नेस मैनेजमेंट की एजुकेशन में आने चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो अपना माइंड खोलना होगा कि इंडस्ट्री में चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस क्या आ रहे हैं, और उन चेंजेस के हिसाब से वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर समय इंडस्ट्री रेडी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनोवेटिव माइंडसेट, क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग आवर्स काम करना भी बहुत ज़रूरी है, रिज़ल्ट ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमर नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर समय क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। मैम, आपने प्रधानमंत्री के 2047 का लक्ष्य का आपने जिक्र किया। आपको लगता है कि जो बच्चे आज के डेट में ज़्यादातर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बिजनेस या एंटरप्रेन्योर जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के इकोनॉमी मॉडल के लिए? मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चे अपना बिजनेस शुरू करेंगे वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे देश निर्माण में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बनस्पत उन स्टूडेंट के जो जॉब की तरफ जाएंगे। क्योंकि जॉब में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहेंगी, लेकिन अगर अपना बिजनेस क्रिएट करने में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। वो सिर्फ अपने ही रोजगारी नहीं देखेंगे, वो ना जाने कितने हज़ार लोगों की रोजगारी पैदा करेंगे। तो इसलिए बिजनेस स्टार्टअप जो है वो एक बहुत अच्छा करियर एस्पिरेशन है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब हम स्टूडेंट थे हमको नहीं मिली थी, आज के बच्चों को मिल रही है। और एक है कि देश निर्माण कैसे किया जाए। तो IIT रही हैं, उसके बावजूद मैम एक लास्ट सवाल, भारत में कितना ज़्यादा आप संभावनाएं देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर के लिए? मैं कहती हूँ ये जो शताब्दी है ना, ये भारत की शताब्दी है, जो फिर से एक अकेले भारत जो है कि विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है।
और आप अगर 2047 से सबसे बड़ी पावर इंडिया ही होगा। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। अमेठी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बलविंदर शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थी और बिजनेस को लेकर के, एंटरप्रेन्योर को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो रखी। निश्चित तौर पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत का इकोनॉमी जिस तरीके से डेवलप कर रहा है और पूरे वैश्विक पटल पर जो भारत का मॉडल इस वक्त है, ऐसे में एंटरप्रेन्योर और जो सस्टेनेबल बिजनेस है इस पर बातचीत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, नोएडा।